हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.5 चल रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ठीक है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या है? 3k+1 x² + 2 ब्रैकेट में है k+1 x+1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यानी इस इक्वेशन के लिए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है, हमको पता है। एंड क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द रूट्स, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, एक तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इक्वल रूट्स है, और दूसरा क्या है, जो रूट्स है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसका कंपेयर सबसे पहले ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसको हम बेसिक इक्वेशन भी बोलते हैं, तो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग तो a की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरा क्या 3k+1 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरा पोर्शन क्या 2k+1, ये रहेगी b की वैल्यू, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, ये 1 रहेगी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम जानते हैं b² जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है, यहाँ पर d भी लिख सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac = 0 किसके लिए? फॉर इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि हमें बताया है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स। ओके, अब यहाँ b², तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k+1। ठीक है, ये पूरा का पूरा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, b² यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर -4 × a, और a की वैल्यू क्या रहेगी 3k+1 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, ये 1 रहेगी, तो मल्टीप्लाई में 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड k+1 का स्क्वायर अभी ऐसे ही लिख देते हैं माइनस, यहाँ से भी 4 लिखा हुआ है एंड यहाँ से 3k+1 और 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो वो 4 ही हो जाएगा। अब 4 और 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा k+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2k। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है। एंड यहाँ से भी 4 कॉमन था, यहाँ से भी 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 यहाँ से भी खत्म हो गया। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ से जो ये ब्रैकेट है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ -3k हो जाएगा, और जो ये 1 है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, = 0। तो यहाँ से होगा क्या, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 जो है 0 के अपॉन में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, तो ये 4 यहाँ से हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, ये k² बचा, यहाँ से 2k और माइनस का 3k, तो क्या बचेगा माइनस का k, सिर्फ माइनस का यहाँ से k बचेगा = 0। इन दोनों से हम k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ k बचेगा और यहाँ सिर्फ माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि k तो हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, = 0। अब यहाँ से k = 0, यानी k की एक वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी k - 1 = 0, इसका मतलब k की वैल्यू 1 आ रही, तो k की एक वैल्यू 0 आ रही है और k की एक वैल्यू 1 आ रही। तो जो k की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना था ना, तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर, हमें इसके रूट्स भी तो फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ साइड में कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ हमारे पास 2 कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चलेगा इसमें कि फॉर k = 0, अगर हम k को 0 लेते हैं उस कंडीशन में क्या बनेगा, अब समझिए, यहाँ k 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0, तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा, 1x², यानी कि सिर्फ x² प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो k है 0 होगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस, और ये वाला 1 बचेगा = 0। अब ये जो है ये फार्मूला है किसका, x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर का ये पूरा फार्मूला है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x + 1 = 0, या फिर इसको 2 बार लिख सकते हैं, x + 1 ऐसे करके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है। अब यहाँ से x = -1 एंड x = -1, क्योंकि यहाँ x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1 है, तो 2 बार ये वैल्यू लिखी जाएगी, यानी k = 0 के लिए जो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, k = 0 के लिए जो इक्वल रूट्स आएंगे -1 एंड -1, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, एक जो आंसर हमें रूट्स का पूछा था कि रूट क्या आएंगे, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। चलिए सेकंड इसी का देख लेते हैं कि सेकंड क्या आएगा। अब सेकंड हमें बोला था कि k = 1। ठीक है, लाइक k हमारा यहाँ पर एक 1 भी तो आ रखा है, तो k = 1 के लिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, k की वैल्यू जब 1 लेंगे तब क्या होगा, जैसे ही
मैं थोड़ा सा और नीचे कर दे। जैसे यहाँ पर हम 1 लेंगे, ठीक है, जैसे k की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पर भी 1 लेंगे तो 1 और 1 मिला के 2, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ से 4x हो जाएगा एंड यहाँ से ये 1 ऐसे ही लिखा रहेगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो बना है ये 2x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2x का स्क्वायर तो 4x² हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 इंटू a इंटू बी, तो यानी कि 4x आ जाएगा हमारा। यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं 2x + 1 और यहाँ पर भी 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो जाएगा 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी यही बनेगी, तो चाहे हम एक बार लिखें या ना लिखें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ x इक्वल्स टू -1, ये 1 इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में तो -1 जाएगा एंड 2 ये अपॉन में आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी -1/2, ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों सारे के सारे आंसर एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए k इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर k की वैल्यू लिखें तो k इक्वल्स टू 0 और 1, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ ये लिख सकते हैं फॉर k, ठीक है, फॉर k इक्वल्स टू 0 जो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स हमारे क्या रहेंगे -1, -1, तो एक आंसर तो ये रहेगा, 1 मिनट, ठीक है, एक आंसर तो ये रहेगा। और अगर हम लिखना चाहें फॉर k इक्वल्स टू 1, 1 के लिए जो इक्वल रूट्स रहेंगे हमारे, इक्वल रूट्स वो क्या रहेंगे, ये -1/2, -1/2, तो ये पूरा का पूरा आंसर, ठीक है, एक ये आंसर और ये पूरा का पूरा ही आंसर हमें लिखना है, ठीक है, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 16 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर एक तो हमें इक्वल रूट्स दे रखा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, तो जो इक्वेशन बनेगी उससे हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना फर्स्ट पार्ट 6 का, वैसे इसको करना है। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, कंपेयर करने से a की वैल्यू 1, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, तो 1 एंड b की वैल्यू k रहेगी एंड c की वैल्यू 16 रहेगी। अब हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स के लिए b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, ये किसके लिए होता है फॉर इक्वल रूट्स के लिए, तो यहाँ पर लिख भी देंगे फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ से b² तो b की वैल्यू क्या है k² -4 इंटू a, और a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू क्या 16 है, तो यहाँ से k² माइनस, अब 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा एंड यहाँ इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0, तो k² इक्वल्स टू 64, ठीक है, 64 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से k इक्वल्स टू √64, और √64 का मतलब है ±8, ठीक है, k की दो वैल्यूज आ रही हैं +-8। अब जब k की दो वैल्यूज आ रही हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे फॉर k इक्वल्स टू +8, अगर हम k को +8 लेते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमारी ये इक्वेशन थी इसमें k की जगह हमें 8 लिखना है, तो x² + 8x + 16, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी x² + 8x + 16 इक्वल्स टू 0। अब जो ये इक्वेशन हमारी बनी है, ठीक है, ये x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये x + 4 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x + 4 और x + 4 दो बार लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू -4 एंड -4, तो x इक्वल्स k इक्वल्स टू +8 के लिए जो x की वैल्यू है वो -4 एंड -4 रहेगी, यानी कि जो हमारे रूट्स रहेंगे वो ये रहेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमारा आएगा फॉर k इक्वल्स टू -8, अब हमें -8 लेना है तो करना क्या है, जो ये हमारी इक्वेशन थी इसमें k की जगह पर हमें -8 लेना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या बनेगी x² -8x + 16 इक्वल्स टू 0। अब जो ये हमारी इक्वेशन बन के आई है ये x - 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये x - 4 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x - 4 एंड x - 4 दो बार लिखेंगे इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 एंड 4, यानी दो बार 4 और 4 आएगा क्योंकि इक्वल रूट्स आने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक तो k की वैल्यू लिखेंगे +-8, ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये रहेगा और दूसरा आंसर हमारा क्या रहेगा कि फॉर k इक्वल्स टू +8 ईच रूट, या इक्वल रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईच रूट्स क्या आ जाएंगे, ये -4, ठीक है, जब प्लस का 8 है तो ईच रूट हमारे क्या आ जाएंगे, ये -4, एक मिनट, ये
ओके, तो यहाँ से माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का 4 कॉमा माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। एंड फॉर k इज इक्वल्स टू, अगर k -8 है तो उस कंडीशन में जो ईच रूट्स आएंगे हमारे, ठीक है, जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस का 4 एंड प्लस का 4। तो ये कुल मिला के कुछ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये आंसर है एंड एक ये आंसर है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x - 2 + 6 = 0 has two equal roots। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें इक्वल रूट्स दे रखा है एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स, और हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करके लिखेंगे। कैसे, पी एक्स का मल्टीप्लाई पहले एक्स से करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई पी एक्स से तो क्या माइनस का 2px ऐसा कुछ, और ये 6 लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू यहाँ 0। ठीक है, अब इसका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू p आ जाएगी तो a इज इक्वल्स टू p एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2p। ठीक है, a की वैल्यू p थी और b की वैल्यू माइनस का 2p एंड c की वैल्यू 6। तो हमने a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट की। अब हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि हमें इक्वल रूट्स लेने हैं। तो यहाँ पर हम साइड में लिख भी देंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2p का स्क्वायर, ठीक है, b का मतलब माइनस का 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू p है एंड c की वैल्यू कितनी 6 है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर ही लिखा रहेगा। 4 6 जा 36, ठीक है, 4 6 जा, अच्छा 4 6 जा 24, ओके 36 नहीं, 4 6 जा 24, यहाँ p एंड इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों से हमें कितना कॉमन लेना है, 4p। तो यहाँ सिर्फ p बचेगा, माइनस का 4 6 जा 24 एंड हमारे पास ये p तो हमारा कॉमन हो गया। ओके, अब यहाँ से 4p इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे एंड p - 6 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। अब p इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 अपॉन में आ जाएगा, इसका मतलब 0। तो p की एक वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, p की एक वैल्यू 0 आ रही है एंड यहाँ से p इज इक्वल्स टू 6, p की एक वैल्यू 6 आ रही है। तो देखिए p की जो एक वैल्यू 0 आ रही है, तो पहले 0 वाला समझिए, यहाँ समझिए। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे p की वैल्यू, जैसे ही हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 6 बचेगा। जब यहाँ 6 बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी ये, ठीक है भाई, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं तो हम इसके रूट्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसलिए ये 0 वाली कंडीशन हमें लेना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही हम p इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो जो ये इक्वेशन है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाती, इसलिए यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते। अब हमें सिर्फ ये कंडीशन लेनी है, ये कंडीशन नहीं लेनी है। तो क्या लिखेंगे, फॉर p इज इक्वल टू 6। तो जब p इज इक्वल टू 6 लेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ p की जगह हमें क्या लेना है, 6 लेना है। ठीक है, तो यहाँ 6x और ब्रैकेट में x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कुछ। एक मिनट मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ p की जगह 6, तो 6x x - 2 + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ समझिए, यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो इस पूरे से और इससे 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ x - 2, तो ब्रैकेट में x - 2 लिख देंगे। यहाँ सिर्फ 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। 6 0 के अपॉन में जाएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये पोर्शन हटा देंगे। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2x एंड प्लस का 1 लिखा रहेगा एंड जो ये 6 है 0 के अपॉन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये x - 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x यहाँ पर लिख देंगे। इससे क्या होगा, x - 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1, यानी कि p इज इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है, जो p इज इक्वल टू 6 है, तो जो रूट्स आ रहे हैं, या इक्वल रूट्स लिख सकते थे यहाँ पर, या ईच रूट भी लिख सकते थे। इक्वल रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे x के लिए, या x ना लिखें, सिर्फ 1 एंड 1 लिख दें, या x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू 6 के लिए जो इक्वल रूट्स आ रहे हैं वो 1 एंड 1 आ रहे हैं। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 x² - 7p + 2x + 7 p - 3 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स हमें पता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ p की वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वल रूट्स के लिए एंड
ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, और जो रूट्स हमें निकालने हैं ना वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं कि रूट्स हमारे क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू रहेगी 2p प्लस 1, ठीक है, एंड b की वैल्यू रहेगी माइनस का 7p प्लस 2, ये वैल्यू रहेगी b की, एंड c की वैल्यू रहेगी 7p माइनस 3, ठीक है। कुछ ये a b c की वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट की, ठीक है। अब हमें क्या b² माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए, तो यहाँ फॉर इक्वल रूट्स, ओके। अब यहाँ से क्या b² तो b की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है क्या, माइनस का 7p प्लस 2, ठीक है, एंड ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसा कुछ, यहाँ 4, एंड a की वैल्यू हमें दे रखी है 2p प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, एंड c की वैल्यू है 7p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल रूट से तो यहाँ पर 0 हमें लिखना है। अब यहाँ ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 7p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49p², ठीक है, 7p का जब स्क्वायर करेंगे तो 49p² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, एंड अब यहाँ से 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है 2 इंटू 7p इंटू 2, तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, एंड 14 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28p, ठीक है। यहाँ हमने इसका फार्मूला खोला तो कुछ ये आ रहा है। अब यहाँ से क्या माइनस का 4, अच्छा माइनस का 4 अभी लिखा रहने देते हैं, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2p का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, तो 2p का मल्टीप्लाई जब 7p से करेंगे तो यहाँ 14p आ जाएगा, 14p² आएगा, ओके, एंड 2p का मल्टीप्लाई 3 से तो यहाँ 6p आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, जो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7p एंड यहाँ -3, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये ऐसे ब्रैकेट भी लगा देते हैं यहाँ पर, या यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है 49p² प्लस ये 28p इस तरफ लिख देते हैं, एंड प्लस ये 4 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई इन सबसे करना है, तो 14 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ 56 आ जाएगा, 14 4 जा 56p², एंड अब यहाँ देखिए ये 6p और ये 7p, तो 7 में से जब हम 6p को लेस करेंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास 1p बचेगा, और 1p का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो यहाँ माइनस का 4p आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1p बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उस 1p की तरह 4p आ जाएगा, एंड यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। या एक काम करें 4 की मल्टीप्लाई भी तो इससे कराना है, ओके, तो 4 3 जो 12, तो यहाँ हमें 12 लिखना था, एंड ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ 56p² है एंड यहाँ 49p² है, तो 56 में से हम 49 को कम करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, एंड सिर्फ 7p² ही बचेगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ 7p² बचेगा, वो भी माइनस का, एंड यहाँ 28p है एंड यहाँ 4p है, तो 28 में से जब हम 4 को कम करेंगे तो यहाँ हमारा प्लस का 24p बचेगा, ठीक है, एंड यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 में 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा 16 आ रहा है इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को हटाते हैं, तो जब माइनस को हटाएंगे तो यहाँ से क्या 7p² और ये माइनस का हो जाएगा क्या 24p और ये माइनस का हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अब 16 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 7, अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि सब्सट्रैक्ट करने से, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से कितना 24 आ जाए, ऐसा कुछ, या फिर इसको हम डायरेक्टली रूट ऑफ भी बना सकते हैं, तो रूट ऑफ बनाने से अच्छा है कि आप फैक्टर करके भी इसको निकाल सकते हैं, तो मैं फैक्टर करके आपको बताती हूँ कैसे निकालना। तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 7 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे कुछ ऐसा बनाना है कि सब्सट्रैक्ट करने से 24 आ जाए। तो समझिए यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 16 के लिए 4 मल्टीप्लाई 4 7 ऐसे लिखा हुआ था। तो अब 24 कैसे बन सकता है, तो देखिए 7 4 जा 28 एंड 28 में से अगर हम 4 को कम करेंगे तो हमारा 24 बन जाएगा, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई करने से आएगा वही इनका भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7p² माइनस और 24p की जगह हमें लिखना है 28p माइनस 4p, ऐसा कुछ, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7p² एंड यहाँ से क्या माइनस का 28p एंड यहाँ प्लस का 4p एंड माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो पहले इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 7p आ जाएगा, यहाँ p बचेगा, एंड यहाँ 7 4 जा 28 तो 4 आ जाएगा। इन दोनों से हम सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 4 माइनस 4, ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ से 0, ठीक है। एंड यहाँ से क्या बचा हमारे पास 7p एंड यहाँ प्लस का 4, ठीक है, 7p एंड प्लस का 4 एंड यहाँ से क्या बचेगा p माइनस 4, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और 7p एंड प्लस का 4 ये हमने एक ब्रैकेट में अलग कर लिया।
अब यहाँ से 7p + 4 = 0 इसको अलग कर देंगे एंड p - 4 = 0 इसको अलग कर लेंगे। तो p = -4 एंड ये 7 अपॉन में आ जाएगा और दूसरी कंडीशन जो बनेगी p = 4 यानी p की दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन ये आ रही है, एक कंडीशन ये आ रही है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन पर ही हमें इसके रूट्स निकालने हैं, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से या इसको ए पार्ट या फिर फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट फॉर p = 4, तो p = 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? अब जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन देखिए पहले, जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें जहां-जहां पर ये p लिखा हुआ है वहां पर हमें 4 पुट करना है। ठीक है, जहां-जहां p लिखा है वहां हमें 4 पुट करना है। यहाँ से थोड़ा कट हो गया है, मैं आपको फिर से ये पार्ट समझा देती हूँ। देखिए, हमें क्या करना था, पहले तो ये देखिए यहाँ फॉर p = हमें 4 लेके चलना था। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम यहाँ 4 पुट करेंगे, 1 मिनट, जैसे ही हम यहाँ इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ 9x²। ठीक है, तो 9x² -7, अब यहाँ भी 4 लिखेंगे p की जगह, तो 7 4 जा 28 एंड 28 में 2 जोड़ेंगे 30, तो माइनस का 30x। ठीक है, एंड प्लस 7p - 3, तो 7 4 जा 28 एंड 28 में अगर हम 3 कम करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन बनानी थी वो क्या बनानी थी? 9x² - 30x + 25 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर हमें बनानी थी p = 4 रखने से। ठीक है, अब यहाँ ये देखते हैं क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए 9x को हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पर जो चीज लिखी गई ये कैसे लिखी गई? 2 × a × b। ठीक है, 2 × a × b, यहाँ 2 लिख दिया, a की जगह 3x लिखा एंड b की जगह 5 लिखा, जो कि ये पूरा 30x बन रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3x - 5। ठीक है, 3x एंड -5, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से 3x - 5 दो बार अलग अलग लिख सकते हैं, तो 3x - 5। अब x की वैल्यू क्या रहेगी? 5 यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा एंड 3 अपॉन में आ जाएगा, तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी यानी दो इक्वल रूट्स जो आ रहे हैं वो 5/3 एंड 5/3 आ रहे हैं। ठीक है, अब p की वैल्यू -4/7, भाई p की जो सेकंड वैल्यू हमने निकाली थी वो -4/7 निकाली थी, तो इसको भी हम पुट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? अब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? 2p + 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही माइनस का 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8/7 + 1, तो मैं इसको लिखती चलती हूँ क्योंकि सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ माइनस का 8/7 + 1 ऐसा कुछ एंड x² माइनस, एंड अब क्या लिखा हुआ है? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7p + 2, तो p की जगह हमें कितना लेना है? माइनस का 4/7। ठीक है, तो यहाँ से है 7 × -4/7 + 2 ऐसा कुछ x प्लस एंड 7 मल्टीप्लाई एंड p की जगह माइनस का 4/7 -3। ठीक है, = 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी थी जिसमें हमने माइनस का 4/7 पुट किया और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया था। अब यहाँ से 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 और 8 में अगर हम 7 कम करेंगे तो माइनस का 1/7 बचेगा x²। ठीक है, माइनस, अब यहाँ 7 7 कट हो गया। अब 4 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आएगा और माइनस का जो 2 आएगा जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, तो यहाँ प्लस का 2x प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 4, ठीक है, एंड माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का ही, यहाँ मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देती हूँ, माइनस का 7 = 0, कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। ओके, तो मैं इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ। देखिए हमारे पास जो कंडीशन आ रखी है यहाँ पर क्या है? माइनस का 1/7 x² और यहाँ 2x है एंड ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे माइनस का या x²/7 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2x एंड यहाँ माइनस का 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या, ये जो माइनस है यहाँ से हटाएंगे और 7 भी यहाँ से हटाएंगे, तो माइनस यहाँ से हटाएंगे उससे क्या होगा? यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और 7 जो है जब यहाँ से हटेगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 7 यहाँ से हट जाएगा। तो कैसे करेंगे? x², यहाँ माइनस का 7 2 जा 14, 14x और ये माइनस को प्लस कर देगा और 7 से इसकी मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 = 0। ठीक है, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x - 7 का होल स्क्वायर का = 0। ठीक है, अब यहाँ से x - 7 एंड x - 7 दो बार लिखा जा सकता है, तो x = 7 एंड 7 यानी कि जो इक्वल दो रूट्स आ रहे हैं वो 7 एंड 7 आ रहे हैं। तो जब हमें आंसर लिखना है अपना, तो आंसर कैसे लिखेंगे? p = सबसे पहले p की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, p की वैल्यूज लिखेंगे, ये p की दो वैल्यूज आई तो एक तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है? अब यहाँ लिखेंगे फॉर p = 4, 4 के लिए जो इक्वल रूट्स आए हैं, इक्वल रूट्स, जो इक्वल रूट्स आए हैं 4 के लिए वो क्या आए थे? 5/3 एंड 5/3। एक तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और एक और आंसर लिखेंगे फॉर p =
-4/7। तो -4/7 के लिए जो इक्वल रूट्स आए हैं हमारे, ठीक है, इक्वल जो रूट्स आए हैं हमारे वो क्या आए हैं, 7,7। तो बस एक ये आंसर हो गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1 x² - 6p + 1 x + 3p + 9 = 0। ठीक है, p जो है नॉट इक्वल्स टू -1 है, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके इक्वल रूट्स है, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या लिखा है कि p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ओके, क्या लिखा है, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन के हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने से a की वैल्यू रहेगी p + 1, ठीक है, एंड b की वैल्यू रहेगी -6p + 1 एंड c की वैल्यू रहेगी 3p + 9। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की एंड ये c की, सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा d होता है, d² - 4ac इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6p + 1। इस पूरे का हमें करना है होल स्क्वायर, -4 × a, और a के लिए लिखना है p + 1 एंड, ठीक है, a × c, और c के लिए लिखना है मल्टीप्लाई में 3p + 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से p + 1 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ओपन करेंगे। अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ 12 हो जाएगा, एंड p + 1 का मल्टीप्लाई p + 9 से करेंगे, तो एक ब्रैकेट में करते हैं, तो p का p से मल्टीप्लाई p² एंड p का 9 से तो 9p। अब 1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से कर लेते हैं, तो 1 का जब p से करेंगे तो p एंड 1 का 9 से करेंगे तो 9। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से 36 और यहाँ से 12, तो इन दोनों से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, 12 3 36। अब यहाँ से p + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ p का स्क्वायर + 1 + 2p। ठीक है, p + 1 का होल स्क्वायर कुछ ऐसे ही खुलेगा, a + b का होल स्क्वायर से। अब यहाँ से माइनस ये 12 का हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बचा क्या, जो बचा वो लिखेंगे। यहाँ हमारे पास p² बचा, ये 9p और p मिलाकर 10p, तो माइनस का 10p। माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी यहाँ टर्म्स लिखे हुए ना, सबको ये माइनस कर देगा। जो ये प्लस का 9 है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9। ठीक है, एंड = 0। अब यहाँ से क्या, क्योंकि हमने ये 12 कॉमन ले रखा है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो 12, अच्छा 12 ये 0 के अपॉन में जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो अब हम 12 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से क्या, 3 का p से मल्टीप्लाई, तो 3p², 3 का 1 से, तो यहाँ से 3 एंड 3 का 2 से, तो 6p, माइनस यहाँ से p² माइनस का 10p माइनस का 9 = क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ से 3p² एंड p², तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 2p²। ठीक है, 3p² में से 1p² कम कर देंगे, तो हमारे पास 2p² बन जाएगा। अब यहाँ से क्या, ये 6p है एंड ये 10p है, तो 10 में से अगर हम 6 को कम करेंगे तो माइनस का, ठीक है, इसको कट करके यहाँ माइनस का 4p लिखते हैं, एंड यहाँ माइनस का 9 है एंड यहाँ प्लस का 3 है, तो ये माइनस का हमारा 6 आ जाएगा = 0। अब इन सब से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा का p², यहाँ 2p एंड यहाँ माइनस का 3 = 0, ऐसा कुछ। अब ये जो 2 है, 2 अगर 0 के अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, p² - 2p - 3 = 0। अब 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से कितना, 2p आ जाए, तो 3 बन जाए 3 एंड 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो p² माइनस। ठीक है, अब यहाँ 2p की जगह क्या लिखेंगे, 3p - 1p। ठीक है, 3p - 1p एंड माइनस का 3 = 0, ऐसा कुछ। यहाँ से क्या, p² - 3p, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ p लिखे या 1p लिखे वो एक ही बात है, माइनस का 3 = 0। इन दोनों से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से p - 3, और यहाँ से सिर्फ हमें 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से p - 3 = 0। ये और ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये कॉमन टर्म है, एंड p + 1 यहाँ से लिखेंगे, ये p + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से p = 3, भाई p - 3 = 0, इसका मतलब p की वैल्यू 3 आ रही और दूसरी p की वैल्यू -1 आ रही, जबकि देखिए कंडीशन में हमें खुद क्वेश्चन में हमें खुद कंडीशन दे रखी थी कि जो p की वैल्यू है वो -1 हमें नहीं लेना है, इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो सिर्फ p की वैल्यू 3 लेंगे, तो p = 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर p = 3, जो इक्वेशन हमारी बनेगी, ठीक है, p = 3 पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जहां जहां पर p है वहां वहां हमें क्या लेना है, 3 लेना है, तो यहाँ जब 3 लेंगे
तो 3 + 1 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से जब हम यहाँ 4 लेंगे तो 4 6 जा 24, तो यहाँ 24x हो जाएगा। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 एंड 9 मिला के 12 एंड 12 3 जा 36। तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कंडीशन बन रही है, क्या, एक तो 4x स्क्वायर बन रहा है माइनस 3 1 4 और 4 6 जा 24, तो यहाँ 24x बन रहा है और यहाँ हमारा बन रहा है 12 3 जा 36, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसी इक्वेशन हमारी बन के आ रही। अब इन सब में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ 4 6 और 24, ठीक है, 6 आ जाएगा एंड यहाँ 4 9 जा 36, 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ 0 के अपॉन में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 6x + 9 इक्वल्स टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, x - 3 का होल स्क्वायर का, ठीक है, x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x - 3 एंड यहाँ से भी x - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 एंड 3, यानी कि जो x की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 3 एंड 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, p इक्वल्स टू 3 फॉर, या तो फॉर लिख देते हैं, फॉर p इक्वल्स टू 3 इक्वल रूट्स, या ईच रूट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच रूट्स इक्वल्स टू 3 एंड 3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 4 = 0 हैज रियल रूट्स। अब हमें सिर्फ रियल रूट्स यहाँ पर पता है, ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं पता है कि रियल रूट्स होने के साथ साथ वो डिस्टिंक्ट हैं या फिर रियल रूट्स होने के साथ साथ वो इक्वल रूट्स भी हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ रियल रूट्स की कंडीशन लेके चलना है, यानी कि दोनों ही कंडीशन लेके चलना है। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि पॉजिटिव वैल्यू हो और लीस्ट वैल्यू भी हो, ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखा है। अब यहाँ पर हम जानते हैं, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 4, ये हमने कंपेयर किया। अब कंपेयर करने के बाद क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d होता है, वो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ रियल रूट्स बोला है, तो रियल रूट्स होने के लिए ग्रेटर देन भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, ठीक है, ये कंडीशन हमारी इसमें चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि b की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो अब k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना है, इज इक्वल्स टू का नहीं। तो यहाँ से k, ठीक है, ग्रेटर देन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 16, तो यहाँ रूट ऑफ 16 बनेगा। तो k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4, क्योंकि 16 का रूट ऑफ 4 आ जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, या फिर, ठीक है, दूसरी कंडीशन, या ना लिख के दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि k लेस देन आर इक्वल्स टू -4। ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये घूम जाता है कब, जब, ठीक है, जब यहाँ हमें माइनस का चिन्ह लेना हो तो ये साइन इनइक्वलिटी का घूम जाता है। लेकिन k की तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी थी, ठीक है, k की तो ये नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें कंडीशन में बोला था कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए k जो है, या ऐसे लिख देते हैं k, सिर्फ यही वाली कंडीशन हमें लेनी है, ये कंडीशन नहीं लेनी तो ये वाली लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी, इसका मतलब क्या है, देखिए k के लिए वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, यानी इससे बड़ी वैल्यूज हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। रियल रूट्स के लिए 4 तो ले ही सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू का निशान लगा, 4 तो ले ही सकते हैं, 4 से बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू केवल 4 रहेगी क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 4 है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, ये किसके लिए, k के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ k भी लिख देते हैं, अब यहाँ 4 लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, यानी कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये हमें दे रखा है और हमें ये प्रूव करके लाना है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू रहेगी b माइनस सी, या मैं यहाँ कैपिटल लेटर बना देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्मॉल लेटर बने हुए हैं, तो b एंड ये c। ठीक है, तो a की वैल्यू रहेगी b माइनस सी एंड b की, ठीक है, इस b की वैल्यू रहेगी ये c माइनस a एंड इस c की वैल्यू रहेगी a माइनस c की वैल्यू a माइनस b। ओके, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज a b एंड c की फाइंड आउट की। अब हम जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। किसके लिए, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू है b माइनस सी एंड c की वैल्यू है a माइनस b। ठीक है, c की वैल्यू a माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई एंड यहाँ इज इक्वल्स टू, अब c प्लस a का c माइनस a का स्क्वायर खोलना है, तो यहाँ पर कैसे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac, कुछ ऐसा, या फिर ca ऐसे लिख सकते हैं, -4 ऐसे ही लिखा रहेगा, और b माइनस सी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b का मल्टीप्लाई a से ba। ठीक है, अब b का मल्टीप्लाई b से, तो यहाँ से हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस, ओके, तो माइनस का b स्क्वायर, अब c का मल्टीप्लाई a से, तो माइनस का ca एंड c का मल्टीप्लाई b से, तो प्लस का bc, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए माइनस यहाँ से 4ba, यहाँ से माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 4b स्क्वायर एंड माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो प्लस का 4ac, इसको ac लिख देते हैं, ca की जगह ac कर सकते हैं, एंड 4 का मल्टीप्लाई bc से करेंगे तो माइनस का 4bc इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ c स्क्वायर है, तो यह एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देते हैं एंड ये जो 4b स्क्वायर है इसको यहाँ ले लेते हैं, 4b स्क्वायर एंड ये c स्क्वायर बाद में कर देंगे प्लस का c स्क्वायर, यहाँ से कट हो गया था, मैं आपको यहाँ फिर से समझा देती हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ था। अब यहाँ से क्या 2ac, ये कहाँ से आया, देखिए माइनस का 2ca है एंड यहाँ क्या है प्लस का 4ac, तो ca हो या ac हो एक ही बात है, तो 4ac में से अगर 2ac कम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ac। ठीक है, एंड ये जो 4ba लिखा हुआ है इसको हमने ab करके लिख दिया है, एंड जो ये bc लिखा है ये 4bc ऐसे ही लिखा रहा। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 2b प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, और जब इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा टर्म बन के आएगा। ठीक है, यही पूरा का पूरा टर्म बन के आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए a प्लस सी यही रहने देंगे, ए और सी को यही रहने देंगे और 2b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करा रहे थे वो यही था, क्या 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर हमें प्रूफ डालना है। ओके, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bb x प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। ठीक है, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, प्रूफ दैट a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, हमें ये प्रूफ करके लाना है, क्या a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था लगभग वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन का ना कंपेयर करेंगे, किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो एक, या फिर उसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं क्योंकि इसमें भी हमारे पास ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू रहेगी कैपिटल ए की, एंड कैपिटल बी की वैल्यू रहेगी माइनस का 2ac प्लस बी डी। ठीक है, एंड इस सी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं
जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए? फॉर इक्वल रूट्स। तो यहाँ लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, या इसको भी हम कैपिटल लेटर में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये क्या माइनस का 2ac प्लस bd और इस पूरे का ही होल स्क्वायर करेंगे माइनस का 4। अब a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। और c की वैल्यू ये दे रखी है क्या, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे -4 एंड इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेते। तो ए स्क्वायर का सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से 4 और यहाँ से 4, इन दोनों 4 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसका ना होल स्क्वायर खोलेंगे। तो कैसे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा। तो यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd या ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते थे, और माइनस तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जितने भी यहाँ पर ये टर्म लिखे हुए हैं तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, लेकिन जितने भी टर्म ये लिखे हुए हैं सारे पॉजिटिव हैं, इस माइनस की वजह से सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा। एंड 4 जो है, अच्छा यहाँ 0 अब बना लेते हैं। अब जो ये 4 है ये 0 के अपॉन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बचे हुए हैं वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास क्या क्या टर्म बचे हुए हैं, एक तो ये बचा है क्या 2abcd, कुछ एक ये टर्म बचा हुआ है हमारे पास एंड 2 टर्म और बचे हुए हैं, एक ये और एक ये है माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ये भी माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी, अच्छा यहाँ डी का भी स्क्वायर है तो ये ए डी को सबसे आगे कर लेते हैं और ए डी का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको। ठीक है, एंड माइनस भी ले लेते हैं। ठीक है, एंड माइनस का ये जो बी सी लिखा हुआ है तो यहाँ बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे एंड ये इसको हम लिख सकते हैं क्या 2। ठीक है, 2 एंड ए डी, ए और डी एक पास कर लें तो 2ad एंड बी और सी एक पास कर दें बी सी, ऐसे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये ए डी का जो होल स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर एंड यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जितने भी ये साइन है सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब यहाँ से अब ये जो है ये पूरा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, एडी प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ है माइनस, तो एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर बन रहा है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये होल स्क्वायर किसका बन रहा है, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एडी माइनस बीसी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो स्क्वायर है अगर यहाँ इस तरफ ले जाएंगे रूट ऑफ 0 का रूट ऑफ 0 ही होता है तो उसको हटा देंगे। तो हमारे पास अब बचा क्या, हमारे पास बचा है एडी माइनस बीसी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एडी इज इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, बीसी यहाँ आ जाएगा इस तरफ, तो a के अपॉन में हम ले आते हैं ये वाला b। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी एंड c यही लिखा रहेगा और c के अपॉन में ये वाला हम d ले आते हैं। बस यही हमें प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 0, हैज इक्वल रूट्स, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक बाकी क्वेश्चन में था। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही है, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 किए ना वैसे ही है ये। तो यहाँ इसका कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी ए की। ठीक है, ये वाली। एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी, 2mc एंड सी की वैल्यू क्या रहेगी, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ से क्या, जो डिस्क्रिमिनेंट डी होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, ये भी लिख देंगे फॉर इक्वल
रूट्स, ठीक है, 4 इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है 2mc, ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और ए के लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। एंड सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी की वैल्यू हो गई। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन की, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, एल सी का स्क्वायर माइनस 4, अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं और एक ब्रैकेट लगा के, ठीक है, पहले 1 की मल्टीप्लाई दोनों से कराते हैं, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। अब एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से भी होगा और ए स्क्वायर से भी होगा, तो यहाँ पर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा कुछ, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे सबसे, तो यहाँ 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा माइनस 4 सी स्क्वायर, ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस का 4 ए स्क्वायर, एंड यहाँ क्या है यहाँ माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो प्लस का एम स्क्वायर 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखेंगे, क्या क्या बचा है हमारे पास, एक तो ये 4 ए स्क्वायर बचा है, ठीक है, एंड ये बचा हुआ है क्या 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा कुछ, एंड एक ये पार्ट बचा हुआ है, तो इसको ना इस तरफ ले जाते हैं, जहां ये 0 है ना तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्या 4 सी स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म को यहाँ राइट हैंड साइड में ले गए हैं, तो यहाँ ये नेगेटिव था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, या एक काम करते हैं यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, या अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4 सी स्क्वायर, 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, ठीक है, एम स्क्वायर, तो फिर बस यही प्रूफ करा रहे थे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके, एंड ये हमारा प्रूफ हो गया जो कि हमें प्रूफ करा रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, अब बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं पार्ट 3 में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।